बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर फ़हद। डी स्टूडेंट्स, मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं सर्ट्स और इंडिसेस का। देखिए ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस। इसको हम रेडिकेंट कहते हैं और ये हम इसको सिंपल क्या कहते हैं, सर्ड, और इसकी प्लूरल फॉर्म क्या है, सर्ड्स। अब अगर इंडेक्स में ख्याल रखें, ये जो आपका वी बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स एंड दिस एरिया इज कॉल्ड रेडिकेंट। इफ देयर इज नो नंबर इन द इंडेक्स then the value of this radical will be equals to 1/2 if there is no number। अगर इंडेक्स के अंदर कोई नंबर नहीं है तो then the value of this will be equals to 1/2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपको 3 दिया हुआ है तो then its value will be 1/3। और अगर आपको यहाँ पर n दिया हुआ है तो 1/n, यानी कि वॉट एवर द नंबर इज गिवन टू यू वी हैव टू राइट डाउन 1 दैट नंबर। इफ देर इज नो नंबर दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। इस रूल को आपने जहन में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है 3x⁵, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं पावर। दिस इज कॉल्ड पावर। और ये जो 3 दिया हुआ है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। और ये x जो है इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, इसको हम कहेंगे बेस, और ये इसकी क्या कहलाएगी, पावर। अब फॉर एग्जांपल ये आपको दिया हुआ 6a⁻7, तो अब 6 जो है क्या है, दैट इज इट्स कोफिशिएंट, 7 इट्स पावर, और a क्या है आपके पास, ये बेस है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए अब इसके बेसिक रूल्स आपसे शेयर करते हैं। वी हैव टू डिस्कस 2 रूल्स ऑफ रिगार्डिंग दी बेस, पावर एंड द कोफिशिएंट। अब फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है x⁻m मल्टीप्लाई बाय x⁻n। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, इफ द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी एड टू ईच अदर, सम अप टू ईच अदर। अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसको आपने ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट रूल आपके माइंड में रहेगा तो आपको इंडिसेस और सर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। अब फॉर एग्जांपल हेयर आपको ये दिया हुआ है x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप ये न्यूमरेटर कहलाता है और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें रूल हम आपको बताएंगे जब हम आपके साथ कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए ये +n है, ऊपर आकर क्या हो गया, -n। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि पावर को हम शिफ्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर। द पॉइंट इज दैट कि वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ दैट पावर। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम इसके साथ आपको कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्ज कर लें कि ये आपको दिया हुआ है a⁻3 मल्टीप्लाई बाय a⁻5। कुछ बेसिक्स करते हैं फिर उसके कुछ एडवांस पार्ट्स करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये a बेस है, a बेस, बेसिस आर सेम। जब बेस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, a⁻8। अब फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, फर्ज कर लेते हैं कि दिस इज a⁻7 एंड दिस इज a⁻3 एंड नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन हेयर। तो हम क्या करेंगे, ये +3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस इज 7 - 3। ये +3 तो ऊपर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया, एंड दिस इज दी a⁻4। दिस इज द आंसर है। तो अब आप देख रहे हैं कि बेसिक रूल को एग्जाम्पल के साथ हमने आपके साथ शेयर कर लिया। अब आइए इस पे एक और रूल आपके साथ शेयर करते हैं, रूल नंबर 3, कि इफ वी हैव द डबल पावर हेयर। फॉर एग्जाम्पल देखें ये आपको दिया हुआ है x⁻m, दिस इज x⁻m n। तो इफ वी हैव द डबल पावर देन इट विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर। इसको आपने ज़हन में रखना है। इफ वी हैव द डबल पावर देन द पावर विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगा, m⁻n।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिया हुआ है x पावर 4 एंड वी हैव पावर 3 फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 4 multiplied by 3 because we have a double power, so it will multiply to each other. 4 3s are 12, so this is the 12 is answer. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपके सामने 3 बेसिक रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं. इनकी बेसिस पे कुछ टिपिकल 2-3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए इसी रूल को हम फॉलो करते हैं जो भी हमने आपसे शेयर किया था. देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट डायरेक्टली. 3 2s are 6. दिस इज द बेस y एंड दिस इज द बेस y. सो मैंने क्या कहा था कि इफ द बेसिस आर सेम देन द पावर विल सम अप टू ईच अदर. अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी आपस में. कोफिशिएंट डायरेक्टली विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर. तो अब आप देख रहे हैं क्या हो गया? 6 पावर 6 y पावर 6. ये इसका आंसर आ गया. अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं आपसे. दिस इज 3x square y power 4 3. Now we have the double power here. तो ये आपका 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3 then x square power 3 then y power 3. So this is 3 power 3 means 3 multiply by 3 multiply by 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. और मैंने आपसे क्या कहा था कि if we have the double power then it will multiply to each other. So this will be 2 3s are 6, 4 multiplied by 3, this is the 4 3s are 12, and this is the answer of this part here. Okay, now come to the another example here. एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं आपसे. 2x पावर -3 and this is y पावर 4. देखिए अब पावर 4 है, डबल पावर है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर पावर आ जाएगा. देन x पावर -3 पावर आ जाएगा. वी हैव टू सेपरेट. इफ देयर इज नो पावर दैट मीन्स वी हैव अ 1 देयर. अगर पावर नहीं है तो उसकी जगह क्या है? 1 है. 2 पावर 4 मीन्स 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 2 4s are 8 मत कर दीजिएगा. 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, नॉट विद द 4. इफ वी हैव अ पावर डबल पावर देन इट विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर. माइनस प्लस माइनस, 4 3s are 12 और ये हो गया 4 1s are 4. तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल तरीके से इसका आंसर आ गया. अब आइए वी हैव डिस्कस अनदर एग्जांपल हेयर. दिस इज थोड़ा सा और आगे चलते हैं. दिस इज a पावर 3, a पावर 5 एंड दिस इज a पावर 6 टू द पावर 3. पहले आपने क्या करना है? वी हैव 2 ऑप्शंस कि या तो आप पहले पावर को सेपरेट कर लें या फिर आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके देन यू हैव टू सिंप्लीफाई द पावर. तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं. तो देयर बेसिस सेम है, पावर बेस सेम, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा a पावर 3 प्लस 8 एंड दिस इज a पावर 6 रिमेन सेम. तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास a पावर 8 और ये हो गया मेरे पास a पावर 6. अब रूल्स ए में रखिएगा. हमने क्या कहा था कि पावर को शिफ्ट कर सकते हैं न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ. रूल ज़हन में रखने हैं, छोटा नंबर बड़े नंबर की तरफ शिफ्ट होगा. ये रूल ज़हन में रखना है. तो अब ये देखें क्या हो जाएगा. दिस इज a पावर 8 माइनस 6. 8 बड़ी पावर है, 6 छोटा है, तो नीचे से ऊपर आएगा. व्हेन यू हैव टू शिफ्ट दिस वन, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो दिस इज हेयर a पावर 2 पावर 3. तो हमने क्या कहा? डबल पावर आ गया तो मल्टीप्लाई होएगा. तो दिस इज a पावर 2 3s are 6. सो दिस इज द a पावर 6 इज द फाइनल आंसर हेयर. नाउ कम टू द अनदर पार्ट हेयर. ओके स्टूडेंट्स, द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल कि आप पहले पावर को अलग अलग कर लें या इफ इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विच इज गिवन टू यू इन द होल ब्रैकेट, तो वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट वन. तो अब ये देख रहे हैं, दिस इज x पावर 4, दिस इज x पावर 3. तो पावर 4 बड़ा है तो इसका मतलब ये 3 ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. दिस इज y पावर 5, दिस इज y पावर 2. अगेन 2 छोटा है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. तो दैट मीन्स दिस इज 4 माइनस 3. ये प्लस 3 डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा. एंड दिस इज 5 माइनस 2 प्लस 2 ऊपर आकर माइनस 2 हो गया. एंड दिस इज हेयर x पावर 1, 4 माइनस 3 मीन्स 1.
5 minus 2 means 3 with the whole power. And now we have the whole power here, so it will multiply with the all variables which are given to you here. तो अब आप देख रहे हैं ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, आपके पास डबल पावर थी, मल्टीप्लाई हो गया, तो रूल हमने अप्लाई कर दिया. अब आप देखें स्टूडेंट, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक दिस. कम टू द अनदर एग्जांपल हियर. Okay students, now come to this example here. This is, there is no number in the index, that means the value of this radical is equals to 1 upon 2. अब इस चीज़ को आपने जहन में रखना है. This is 1 upon 2. अब इसको आपने सेपरेट कर लेना है. ये 16 है तो ये हो जाएगा 16 पावर 1 upon 2. Then this is x power 6 1 upon 2, and then this is y power 4 1 upon 2. Now we can write down 4 power 2 because 4 4s are 16. 4 power 2 means 4 4s are 16, तो 16 को हम 4 power 2 में लिख सकते हैं. Now we have a double power here, it will multiply to each other, so that will be 1 upon 2. This is y multiplied by 1 upon 2. So this 2 will cancel out to this 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4, so that means this is x power 3 and this is y power 2. This is the final answer of this question. Okay dear students, in this video we have discussed how to find out the indices and what are the rules there to simplify the indices and search there. If you like this video, please share it and subscribe my channel Math with Yasir Fahd. Thank you so much. Allah Hafiz.